रेवाड़ी में सीएम के जनसंवाद कार्यक्रम का दूसरा दिन है। 3 गांव में लोगों की समस्याओं को सुनते हुए यहां पर सीएम नजर आए। तो रेवाड़ी जिले के गांव संगवाड़ी में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विकास कार्यों की जड़ी लगा दी। इस दौरान उन्होंने गांव में पीएचसी और ग्राम सचिवालय के निर्माण कराने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयुष्मान भारत योजना चलाई जा रही है और इसके माध्यम से लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर आईएमटी एसोसिएशन के पदाधिकारियों की समस्याएं सुन रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है। देश की इकोनॉमी में उद्योग और उद्योगपति रीढ़ की हड्डी का बनने का काम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि यह पहली बार है कि भारत की तरक्की को दुनिया भर के लोग सराह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे देश भी हैं और भारत में कुछ दल और लोग ऐसे भी हैं जिनको तरक्की पसंद नहीं है। यमुनानगर के ताहरपुर कला गांव में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में आईटीबीपी के शहीद हेड कांस्टेबल जयपाल के स्मारक स्थल का अनावरण किया गया। इस दौरान आईटीबीपी बेसिक ट्रेनिंग सेंटर भानु के आईजी ईश्वर सिंह दुहन और कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में पहुंचे आईटीबीपी जवानों समेत सभी ग्रामवासियों ने शहीद विजयपाल के स्मारक स्थान पर नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांस्टेबल जयपाल 2010 में कोका कैंप में तैनाती के दौरान नक्सल विरोधी अभियान में वीर गति को प्राप्त हुए थे। आम आदमी पार्टी की नेता चित्रा सरवारा ने रोजगार और शिक्षा को लेकर हरियाणा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा बीजेपी के राज में हरियाणा शिक्षा और रोजगार के मामलों में पिछड़ गया है। चित्रा सरवारा ने कहा कि आज प्रदेश में 25,000 अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं। वहीं बेरोजगारी की दर 35 से ऊपर चली गई है, जो बीजेपी के पिछले 9 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाती है। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार की तारीफों के पुल बांधे। मानेसर के अलिया ढाड़ा बासकुशला और कासन गांव के लोगों ने नगर निगम कार्यालय का घेराव कर रोष जताया। ग्रामीणों का आरोप है कि नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा ग्रामीण इलाकों में साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि गांव में सफाई व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। गुस्साए ग्रामीणों ने निगम कार्यालय के मुख्य गेट पर कूड़े के ढेर भी बना दिए। वहीं नगर निगम आयुक्त ने इस दौरान ग्रामीणों से मुलाकात कर जल्द ही व्यवस्था दुरुस्त कराने का आश्वासन दिया। फरीदाबाद में एक बार फिर तेज हवाओं के साथ भारी बरसात हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन जगह जगह जलभराव से लोग परेशान हैं। फरीदाबाद में हुई भारी बारिश की वजह से बाढ़ग्रस्त इलाकों में रहने वाले लोग एक बार फिर से सहमे हुए हैं। उनको डर है कि कहीं फिर से उनको घर ना छोड़ना पड़े। बल्लभगढ़ में घंटे भर की बरसात के बाद सब्जी मंडी में पानी ही पानी है। भारी जलभराव के चलते रेहड़ी फेड़ी वालों को भारी परेशानी हो रही है। साथ ही सड़कों पर खड्डों की वजह से राहगीरों के लिए हादसे का खतरा बना हुआ है। जुलाना में हुई बारिश ने लोगों का अस्पताल पहुंचना भी मुश्किल कर दिया है। बारिश के बाद अस्पताल परिसर में चारों तरफ पानी ही पानी है। ऐसे में अस्पताल आने वाले सैकड़ों मरीज परेशान हैं। पेहोवा के गांव सरस्वती खेड़ा का सरकारी स्कूल प्रशासन की अनदेखी के चलते बेहाल है। स्कूल में बच्चे डर के साए में रह रहे हैं, क्योंकि स्कूल में 5 से 6 फुट पानी भरा हुआ है।
स्कूल प्रशासन और ग्राम पंचायत की बार बार शिकायत के बाद भी मौके पर ना तो पानी निकासी का प्रबंध है, ना ही स्कूल की चारदीवारी बनाई गई है, जिससे बच्चों के भविष्य पर असर पड़ रहा है। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग ने अवैध ढंग से शराब बेचने वालों पर कार्रवाई की है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने सूरजकुंड इलाके में सरेआम चल रहे अवैध आहते और पृथला में 2 अवैध शराब के ठेकों पर छापेमारी की है। जहां बगैर लाइसेंस के शराब बेची जा रही थी। निरीक्षण के दौरान मौके पर करीब 15 से 20 आदमी शराब पीते हुए पाए गए। मौके पर खाने पीने की और बैठने की पूरी व्यवस्था थी। इस दौरान अवैध शराब के ठेके पर 3 पेटी और 4 बोतल अंग्रेजी शराब, 4 पेटी देसी शराब और 3 बियर की बोतलें बरामद हुई। टीम ने मौके से शराब जब्त कर एफआईआर दर्ज कराई है। जींद में आई फ्लू का कहर, 3 दिन में आए 1487 मरीज। सिविल अस्पताल की ओपीडी में हर दूसरा व्यक्ति आई फ्लू से पीड़ित। इतने मरीज के बावजूद नरवाना और जींद में सिर्फ एक विशेषज्ञ ही तैनात है, जिसके कारण मरीजों को इलाज में दिक्कत आ रही है। वहीं आई फ्लू की बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सीएचसी और पीएचसी में भी जांच शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से एनएचएम टीम की रिपोर्ट के आधार पर 5 डॉक्टरों को चार्जशीट करने के फैसले के खिलाफ जिला सोनीपत के नागरिक अस्पताल व सीएचसी पीएचसी पर तैनात चिकित्सकों ने शनिवार को काली पट्टी बांधकर रोष प्रदर्शन किया है। चिकित्सक ओपीडी सेवाएं छोड़कर इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। वहीं जल्द ही चार्जशीट का फैसला वापस न लेने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। अपराध शाखा 1 की टीम ने कार्य करते हुए करीब 2 साल से फरार चल रहे 5000 के इनामी विशाल को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया गया। आरोपी पिछले 2 साल से फायरिंग के मामले में फरार चल रहा था। आरोपी ने सचिन पंडित के घर पर जाकर फायरिंग की थी। मामले में 10 आरोपी पहले भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इंचार्ज ने बताया कि पुलिस की स्पेशल टीम ने आरोपी विशाल के घर पर रेड की थी। इस दौरान जांच के दौरान उसके घर से 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। आरोपी से वारदात में इस्तेमाल की गई पिस्टल और रॉड भी बरामद की गई थी। पानीपत के समालखा खंड के पंजाबी मोहल्ला में किराए पर रहने वाली एक 28 वर्षीय महिला ने साइबर ब्लैकमेलर से तंग आकर आत्महत्या कर ली। ब्लैकमेलर पिछले कई दिनों से महिला की फेसबुक आईडी को हैक कर महिला की फोटो को एडिट कर ब्लैकमेल कर रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। महिला के पति ने बताया कि उसकी पत्नी ने समालखा थाना पुलिस को 12 जुलाई 2023 को शिकायत दी थी। उसके बाद भी युवक महिला को बार बार परेशान कर रहा था। अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई करती तो उसकी पत्नी जिंदा होती। अंबाला में मामला देखने को मिला है। ट्यूशन टीचर ने 11वीं की छात्रा को अश्लील फिल्म दिखाई। छात्रा शिक्षक के यहां पर डस्टिंग का काम भी करती थी। उस दौरान उसके साथ छेड़छाड़ वो करता था और फिर अश्लील फिल्म भी देखने लगा था। साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहा था। शिक्षक की हरकत से परेशान छात्रा ने बात घर वालों को बताई, लेकिन परिवार वालों ने बदनामी के डर से मामले को दबाने की कोशिश की तो छात्रा ने खुद ही पुलिस को मामले की शिकायत दी। पुलिस ने मामले में आरोपी टीचर को गिरफ्तार किया है। पंचकुला से देवर के भाभी के साथ रेप करने की खबर सामने आई है। सेक्टर 10 स्थित पुलिस चौकी इंचार्ज ने मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पीड़ित महिला ने इसे लेकर मामले पर शिकायत भी दी है और पुलिस से जांच की मांग की है। देवर की पत्नी कुछ दिन पहले घर गई हुई थी। महिला फटे हुए कपड़ों के साथ पुलिस चौकी में पहुंची, जिसके आधार पर मेडिकल करवाकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
कनाडा में रहकर नौकरी कर रहे करनाल के रहने वाले साहिल नाम के युवक की स्विमिंग पूल में नहाते समय संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बसंत विहार का रहने वाला साहिल एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी में एमएससी की पढ़ाई करने के लिए कनाडा गया था। पढ़ाई खत्म करने के बाद उसने नौकरी करनी भी शुरू कर दी थी। अब वो पीआर की फाइल का जवाब आने का इंतजार कर रहा था। इसी बीच उसकी मौत की खबर भारत पहुंची। अब उसके परिजन बेटे का शव भारत मंगवाने के लिए हरियाणा सरकार और विदेश मंत्रालय से गुहार लगा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के फैसले के विरोध में प्रदेश भर के करीब 150 डॉक्टर्स 3 घंटे की हड़ताल पर रहे, जिसके चलते इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे लोगों को ओपीडी बंद होने पर परेशानियों का सामना करना पड़ा। दरअसल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की टीम ने 5 डॉक्टरों को चार्जशीट कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लिखा है, जिसके विरोध में डॉक्टर्स की ओर से यह हड़ताल की गई। वहीं चार्जशीट मामले में फैसला वापस न लेने की स्थिति में हड़ताल अनिश्चित काल तक जारी रखने की बात कही गई। नौरंडा के एसडी मंदिर के समीप वाल्मीकि मोहल्ला में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। प्रत्याशियों के अनुसार विजय अचानक ही चलते चलते गिर गया और गिरने से उसके सिर पर गहरी चोट लग गई, जिससे वो बेहोश हो गया। विजय के भाई सुमेर ने बताया कि उसका भाई कूड़ा करकट एकत्रित करने का काम करता है और पिछले काफी समय से बीमार रहता था। विजय को दौरे पड़ने की भी शिकायत रहती थी। हो सकता है विजय को उस समय दौरा पड़ गया हो और गिरने से चोट लगी हो। हांसी हिसार रेल मार्ग पर फाटक के पास गोरखधाम एक्सप्रेस रेल की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान सोमवीर के नाम से हुई है। वहीं जीआरपीएफ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में रखवाया। पुलिस का कहना है कि ट्रैक के बीच में शव कटा हुआ मिला। कार्रवाई कर शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। गोहाना में 2 दिन पहले 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र विवेक की हत्या के मामले में गोहाना सिटी थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तीनों युवक गोहाना के खटीक बस्ती के रहने वाले हैं। पुलिस पकड़े गए तीनों आरोपियों को कल अदालत में पेश कर रिमांड पर लेगी, ताकि इनके बाकी साथियों को भी पकड़ा जा सके। पानीपत इसराना पुलिस ने 10 दिन की बच्ची की खरीद फरोख्त मामले में आरोपी महिला और दंपति को पकड़ा है। दंपति से अस्पताल में रुपया मांगने के लिए महिला ने ही गुरुग्राम में रहने वाली अपनी बहन से ये बच्ची पालने के लिए गोद लिया था। इसके बाद उसे 3 लाख रुपए में दंपति को बेच दिया गया था। 2,60,000 रुपए वो दंपति से ले चुकी थी। बाकी रुपए लेने के लिए अस्पताल पहुंची थी। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई की। गोहाना में मुगलपुरा के पास 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र की बर्फ तोड़ने वाले सुए से वार कर हत्या करने का मामला देखने को मिला। मृतक कुछ खाने के लिए गया था। इसी दौरान कुछ युवकों ने उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को पकड़ा है। हालांकि 11 लोगों के खिलाफ इस पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। आपसी रंजिश में हत्या की गई होगी, ऐसा बताया जा रहा है। रेवाड़ी में एक व्यक्ति को बंधक बनाकर शराब ठेकेदार और उसके साले ने मिलकर लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया। उसके शरीर पर कोई ऐसा हिस्सा नहीं छोड़ा जहां चोट नहीं पहुंचाई गई। उसे मारने की नियत से गले पर फंदा डाल दिया गया। साथ ही आरोपियों ने उससे कोरे कागज पर साइन कराने के साथ ही 2 चेक पर भी साइन करवाए हैं, जिसमें 15 लाख रुपए की राशि भरी गई। हमला करने वाले आरोपियों ने 13,000 कैश और 17,000 रुपए फोन पे के जरिए अपने अकाउंट में डलवा लिए। खोल थाना पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।
फरीदाबाद के हार्डवेयर चौक पर तेज रफ्तार बलेनो कार अनियंत्रित होकर हार्डवेयर चौक की ग्रिल तोड़कर पार्क में घुस गई। पार्क में लगे बिजली के खंभे से टकराई। कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में कार चालक की जान बाल बाल बच गई। हार्डवेयर चौक पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के जवान दयाचंद ने लोगों से अपील की है। कहा कि नशे में वाहन न चलाएं और तेज रफ्तार से बचें। तेज रफ्तार और नशे के चलते ही हादसे होते हैं। फरीदाबाद के सेहतपुर पल्ला इलाके में बीएसएनएल की तार डालते समय हाई टेंशन तार की चपेट में आने के चलते 2 स्कूली छात्राओं समेत 2 लोग बुरी तरह से झुलस गए, जिन्हें आनंद फानन में फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस हादसे की चपेट में आए अरुण ने बताया कि वो तीनों सरकारी स्कूल के सामने खड़े थे, तभी एक जोरदार धमाका हुआ। लोग इधर उधर जा गिरे। जब उन्होंने उठकर देखा तो सभी के कपड़ों में आग लगी हुई थी। इसके मामले में थाना प्रभारी दिलीप सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर अपनी टीम के साथ पहुंचे थे। फिलहाल 5 घायलों को निजी अस्पताल और सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। मामले की जांच की जा रही है। गोहाना की पुरानी सब्जी मंडी के पास उस वक्त बड़ा हादसा होने से बच गया जब दरियापुर बस्ती में ड्रेन नंबर 8 के पास खड़ा एक ट्रैक्टर अचानक खुद ही स्टार्ट हो गया, जब ये ट्रैक्टर आगे जाकर एक ड्रेन में गिर गया। गनीमत रही कि आसपास कोई मौजूद नहीं था। ड्रेन में गिरे ट्रैक्टर को बाहर निकालने के लिए क्रेन बुलानी पड़ी।